नमस्कार मित्रों स्वर्ण निर्माण की कई वीडियो हमने डाल दिए और हो सकता है उनसे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो सकता है जो कमियां उसमें रह गई हैं आपकी वो उससे पूर्ति हो गई हो। और हमें जो भी विधि प्राप्त होती है हम वह विधि आपके स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, कल्याण के लिए, सब प्रकार के लिए वह वीडियो बनाकर हम डालते हैं। और जानकारी जो भी हमें प्राप्त होती है वह शास्त्रों के द्वारा ही हम पता करके तब आपको बताते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी सामग्री हो जिसे आप पहचान ना सकें, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें मिलना ना मिलना इलाके के ऊपर निर्भर करता है और आप उनको ढूंढने में हो सकता है कामयाब हों या ना हों। मित्रों, यहाँ बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं और भी बहुत सारे ग्रंथों में अनेक प्रकार से उसका वर्णन दिया है। जैसे जिसने बनाया है या जैसे जिसने खोज की है वैसे वैसे वीडियो डाली हैं। आज हम यहाँ एक नई वीडियो डाल रहे हैं। आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आप हो सकता है उस अधूरे ज्ञान के कारण गंतव्य तक ना पहुंच पाए। तो मित्रों, हम आपको आज बता रहे हैं, यह देखिए कि स्वर्ण निर्माण करने वाले एक राज वैद्य हुए। उनका नाम था वैद्य रत्न पंडित राम प्रसाद जी, जिन्होंने स्वर्ण निर्माण की कई विधियों पर कार्य किया और रसेंद्र पुराण की रचना भी की। उन्होंने एक पुराण बनाया जो संस्कृत में बनाया था और संस्कृत में ही पूरी बातें उसमें लिखी गई थी। अगर कोई व्यक्ति उस संस्कृत का हिंदी रूपांतरण कर ले तो वह सोना बना सकता है, क्योंकि संस्कृत भाषा थोड़ी जटिल है और हर कोई उसे हिंदी रूपांतरण नहीं कर सकता। कोई बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान होगा वही उसका रूपांतरण कर सकता है, क्योंकि 241 पृष्ठ पर उन्होंने वह विधि उस ग्रंथ में डाली है सोना बनाने की, और उसका कोई हिंदी कर ले तो वह सही विधि को प्राप्त कर लेगा। परंतु आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ एक स्वर्ण निर्माण की विधि सरल है बताते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो आप उस विधि से किसी की देखरेख में करें या आपको स्वयं को जानकारी है तो आप स्वयं भी बना सकते हैं, क्योंकि निर्माण करने में जिनकी आवश्यकता होती है वह वस्तुएं और सावधानियां आपको अवश्य रखना है। अगर वस्तु के अभाव में कोई दूसरी वस्तु आप डालेंगे तो हो सकता है वह विधि कार्य ना करे। इस विधि के 3 खंड हैं और उन तीनों खंडों को आपको बारी बारी से हम बताएंगे और आप तीनों खंडों को सुनकर उसी प्रकार से आप क्रिया करें। तो पहले खंड में आपको हम बताते हैं कि पहले खंड में एक ऐसा बर्तन बनवाना है जो लोहा, पीतल और कांसा इन 3 धातुओं का वह बर्तन होगा। जिसमें 3 धातु लगी होंगी उसका एक कोई बर्तन बनवा लीजिए, मटकानुमा, घड़ानुमा, बाल्टीनुमा, जैसा भी वह बना सकता हो, परंतु उसमें धातु ये तीनों होना चाहिए। यह अनिवार्य है इस विधि में। और उसको बनाने के बाद आता है दूसरा खंड। तो दूसरे खंड में आपको किसी पंसारी की दुकान पर जाना है और वह सामान खरीदना है जो स्वर्ण निर्माण में कार्य करेगा, और सावधानी पूर्वक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। यानी 200 ग्राम शुद्ध गंधक लें और 200 ग्राम नमक साधारण और 200 ग्राम नीला थोथा और 200 ग्राम कुमकुम।
यह 4 वस्तुएं आपको लेना है और चारों वस्तुओं को अलग अलग पीस लेना है, मिलाकर नहीं पीसना है। चारों वस्तुएं अलग अलग पीस कर बना ली जाएंगी, अलग पिस जाएंगी वो, और अलग रखकर फिर इनको सबको कूटने पीसने के बाद 1 लीटर पानी में घोल दें और इस 3 धातु के बर्तन में, इस 3 धातु के बर्तन में धीमी आग पर गर्म होने दें। यानी 1 लीटर पानी, उसमें इन चारों वस्तुओं को घोलकर उस बर्तन में डालना है और फिर धीमी आग जला दें और उसको गर्म होने दें। फिर इसके बाद अब आता है तीसरा खंड। इसके बाद आपको पारा लेना है, पारा शुद्ध लेना है और रस सिंदूर में उसको घोटना है। यानी यह क्रिया पहले कर लें तब पानी गर्म करें। ऐसा ना हो कि पानी गर्म करने रख दिया और फिर आपने घुटाई की हो। पहले पारे को रस सिंदूर में घोट लें, तैयार कर लें और घोट कर उसमें थोड़ी छोटी छोटी गोलियां बना लें। वो घुट जाएगा, अच्छा मिल जाएगा उसमें, तो गोली बनाएं आप चना के बराबर, छोटा जो चना होता है या उसका बराबर बना लें। इतनी गोलियां बना लें और उनको जब पानी गर्म होने लगे तब उसमें एक एक गोली डालें, धीरे धीरे। 1 डाल दी, फिर 1 डाल दी, फिर 1 डाल दी, जितनी भी हों आप उस तरह से गोलियां डालें और उसको धीमी आंच पर गर्म होने दें। जब वह पानी आपका आधा लीटर रह जाएगा तब आप उसको उतारेंगे आग से उतार कर फिर आप उसमें देखेंगे, थोड़ा ठंडा भी होने दें, क्योंकि और उसकी भाप से, जो उसमें धुआं या भाप निकलता है, उससे आपको बचाव करना है अपनी आंखों का, क्योंकि उसमें कई चीजें विषैली हैं। उसका धुआं आंखों को नहीं लगना चाहिए, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। यह क्रिया आप आसानी से कर सकते हैं। जब वह ठंडा होगा तो आप उन गोलियों को निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको वह गोलियां धीरे धीरे कलर में बदली हुई नजर आएंगी, जो सुनहरी कलर की होंगी। अगर गोलियां सुनहरी कलर की हो जाती हैं तो आप समझिए कि वह प्योर गोल्ड बन चुका है। अब आप इसकी तैयारी कर लें और उसे चेक करा लें, क्योंकि जो क्रिया करनी थी वह टोटल क्रिया इतनी ही करनी है और इसमें जो भी सावधानियां आपको जहां पर करनी है, जितनी देर करनी है उतनी देर आपको करना है। जल्दबाजी का कोई भी कार्य आप करेंगे तो कार्य नहीं होगा। सबसे ज्यादा जल्दी व्यक्ति घुटाई में करता है। जब पारा रस सिंदूर में हमें घोटना है तो उसको अच्छी तरह से घोटना है, जिससे उसकी आराम से गोली बने और पारा उड़े नहीं। वैसे तो जो उसने 4 चीजें मिलाकर एक कांजी बनाई है, कांजी यानी उसमें तत्व हैं जो गंधक का और नमक का, इनका जो प्रभाव है, बर्तन का प्रभाव है, कुमकुम का प्रभाव है, उन गोलियों पर जो पारे में मिला हुआ है रस सिंदूर, उसमें उसका प्रभाव आएगा। तो आप समझिए, अगर यह क्रिया आपकी सफल हो जाती है तो आप सर्व सिद्ध योग हैं, क्योंकि हर कार्य में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। आप अपने रहस्य को बनाकर रखें, कार्य धीमा करें, कार्य गुप्त करें और तसल्ली से करें, ईमानदारी से करें, थोड़ा भक्ति भी करें। आप ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। घुटाई के समय, गर्म करते समय आपको मंत्र का जाप करना, यह विशेष ध्यान रखेंगे, तब ही आपकी क्रिया प्रभावशाली रहेगी, क्योंकि मंत्रों का उसमें समावेश होना चाहिए। मित्रों, आज की बात यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे।
हम तो आपके स्वार्थ परस्वार्थ कल्याण के लिए वीडियो डालते हैं। आप अगर सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हमें भी खुशी होगी।